पहला सवाल, माई GF ऑलरेडी मैरिड समवन बट शी वांट टू मेक अ बेबी विद मी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट आई डू मैम, प्लीज आंसर मी। शी चीट मी इन लव। शादी के बाद अगर किसी लड़की को अपने पति में अपना मनचाहा सेक्सुअल पार्टनर नहीं मिलता तो कई बार ऐसी सिचुएशन में कुछ लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो बाहर अपना सेक्सुअल पार्टनर ढूंढने लग जाती है। और ये ना सिर्फ केवल महिलाओं के साथ ही ऐसा होता है बल्कि कुछ मर्दों के साथ भी ये चीजें देखी जा सकती हैं। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में कोई लड़की नया रिश्ता बनाने की बजाय पुराना रिश्ता ही जिंदा करना ज्यादा बेहतर समझती है, क्योंकि वो उस इंसान के साथ कंफर्टेबल होती है, फिजिकली भी उसे उसका पता होता है कि वो कैसा परफॉर्मर है। तो ऐसे में अगर कोई लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दोबारा कांटेक्ट करती है फिजिकली रिलेशन बिल्ड करने के लिए, तो इस लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है या नहीं। यह उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर बात आती है बच्चा पैदा करने की, तो देखो ये बॉयफ्रेंड बनाने जैसा कोई आसान काम नहीं है। ये एक तरह के धोखे जैसा है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी उस गर्लफ्रेंड को सही रास्ते पे लेकर आए और उसे पगलैटपन से दूर रखें, उसे समझाएं कि ये चीज ठीक नहीं है। और चलो माना कि अगर सिचुएशन कुछ अलग तरह की है, उसका जो हस्बैंड है वो इनकैपेबल है बच्चा पैदा करने में, तो भी ये उन दोनों हस्बैंड वाइफ का इंटरनल मामला है, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब अगला सवाल, मैडम मेरा एक सवाल है, मेरी वाइफ जो है वो गांव की है, उसको अलग अलग तरह की सेक्स पोजीशन पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और हमारी शादी को 10-15 साल हो गए हैं और उसने आज तक मुझे खुश नहीं किया। मेरी सोच थोड़ी अलग है, उसकी सोच मुझसे बिल्कुल अलग है और यही रीजन है कि मैं किसी और के पास जाना चाहता हूँ, किसी दूसरे से रिलेशन बनाना चाहता हूँ। क्या ये सही है? अगर आपकी वाइफ आपको पूरी तरह से शारीरिक सुख देने में असमर्थ है, वो कंजर्वेटिव माइंडसेट की है और आपके साथ पूरा सहयोग नहीं कर पाती है और आपके पास अगर कोई अल्टरनेट है, देन गो फॉर इट। किसका वेट कर रहे हो? रिया मल्होत्रा की वीडियो का वेट कर रहे थे कि 15 साल बाद रिया मल्होत्रा कोई ऐसी यूट्यूब पे आएगी, वो वीडियो बनाया करेगी और मैं उससे सलाह मशवरा करूंगा और फिर बाद में मैं कोई डिसीजन लूंगा। तो डियर ये आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी के फैसले आपसे बढ़िया और कोई नहीं ले सकता। बस कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती मत करो, उसके साथ कभी कुछ गलत मत करो, बाकी जो मर्जी करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रिया वुड डिफाइन निम्फो, इज दिस रिलेटेड विथ फीमेल और मेल? निम्फो जो है वो एक फीमेल पर्सनालिटी होती है। जो मेल के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है सत्रियासिस, SATYRISIS। आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल में, ये मेल वर्जन होता है। अगला सवाल, अगर कोई महिला 35 साल की है और उसकी वजाइना लूज हो गई है तो टाइट करने के उपाय? नेचुरल तरीका एक ही है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, केगल एक्सरसाइज और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। और अगर थोड़ा गैप देकर करते हो सेक्स, आई मीन 20 दिन बाद 25 दिन बाद अगर आप सेक्स करते हो, उससे भी काफी फर्क पड़ता है, वजाइना टाइट होती है। रिया जी, सेक्स का भी कोई मौसम होता है क्या, या फिर आपके अनुसार कौन सा मौसम सबसे बेस्ट होता है जिसमें सेक्स करने के लिए सबसे ज्यादा मजा आता है? मौसम का इंतजार तो पशु पक्षी किया करते हैं, इंसान तो मौसम और माहौल दोनों ही अपने आप बना लेता है, वो किसी मौसम का गुलाम थोड़ी ना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछ ही रहे हैं कि कौन सा मौसम बेस्ट है, तो देखो गर्मी में तो किसी का भी मन नहीं करता, हर कोई मतलब दूर ही भागता है इस शारीरिक टच से। रही बात सर्दियों की, तो उसमें तो लोग ज्यादा करते हैं। इनफैक्ट कितने पुरुष तो ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को मायके तक नहीं जाने देते कि पहले सर्दियां निकल जाए उसके बाद जाइए और रात को मुझे नींद नहीं आती। लेकिन एक मौसम ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा बेचैन करता है किसी भी इंसान को। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है या नहीं, लेकिन वो मौसम कौन सा है? वही जो ये चल रहा है सावन का मौसम, जिसमें ये बारिश की झड़ी लगी हुई होती है, मौसम अचानक से रंगीन हो जाता है, लाल पीले रंग के बादल हो जाते हैं। ऐसा जो मौसम होता है खुद ब खुद बोल रहा होता है कि यार करो, क्यों रुके हुए हो, करो। अब अगला सवाल किसी ने किया है कि मैम एक बात बताइए, अगर कोई पैसे के लालच में किसी के साथ अपने पति को छोड़कर चली जाए तो उसका रिलेशन सही चलता है या नहीं? 12 साल शादी के बाद 2 बच्चे भी हैं। पैसे के लालच में अगर कोई औरत अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे के पास चली जाए
तो ये जो है आप इसे रिश्ता कहेंगे, ये तो किसी भी एंगल से मुझे रिश्ता नहीं लगता, ये सौदेबाजी लगती है। और सौदे में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शामिल होता है। प्रॉफिट हुआ उस औरत का और लॉस हुआ उसके बच्चों का। अब अगला सवाल, मैम आपसे एक सवाल है कि मेरा दोस्त कहता है बियर पीने के बाद अगर जीएफ या बीवी के साथ सेक्स करते हैं तो उसे संतुष्टि ज्यादा मिलती है और टाइमिंग भी बढ़ता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो सच्चाई तो है, लेकिन ये अब इसमें सच कितना है इसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है ये आपके सेंसेस खत्म कर देता है। मतलब जब आप किसी के साथ बियर पी के या शराब पी के आप सेक्स करते हैं तो उस वक्त आपका जो माइंड होता है वो सुन्न हो जाता है, आपके सेंसेस खत्म हो जाते हैं, आपको कुछ फील नहीं होता। जब आपको फील नहीं होगा तो आप डिस्चार्ज तो लेट होंगे ना, क्योंकि आपको एहसास नहीं हो रहा है। तो इसे मर्दानगी नहीं कहते। अगर आप अल्कोहल पी के सेक्स कर रहे हो, टाइमिंग बढ़ा रहे हो, तो ये मर्दानगी नहीं है। सही तरीका अपनाइए, अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा खाइए, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, 8-10 घंटे की गहरी नींद लीजिए, वो नेचुरली आपका स्टेमिना बढ़ाएगी। अब किसी ने शिकायत की है मुझसे कि मैम मैंने कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम बॉन्डेज फोरप्ले और ब्लाइंड फोल्डेड फोरप्ले पर वीडियो बनाओ, लेकिन आपने कभी भी मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। डियर, मैंने आपका ये जो रिक्वेस्ट है ये पहली बार देखा है। हो सकता है कि आपने मुझे पहले कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बोला हो, मुझे मेरी नजर में कभी इस तरह का ये सवाल या ये क्या रिक्वेस्ट मेरे सामने नहीं आई। अब अगर मैंने इस रिक्वेस्ट को पढ़ा है तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आपने तो 2 मुझे टॉपिक ही दे दिए।